बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और दरूद सलाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक पे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ कोवलेंट बॉन्ड। दिस कोवलेंट बॉन्ड इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? The bond which is formed by the mutual sharing of electron is known as covalent bond. लीविस और कोसिल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी हाइड्रोजन की बात करूं तो उसकी वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अब इसके वैलेंस शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, मीन इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और अगर हम इसको देखेंगे तो इसके वैलेंस शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। मीन कि ऐसा एटम, ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं। हाइड्रोजन मालिक्यूल की बात कर सकते हैं, Cl2 की बात कर सकते हैं, HCl, CO2, ये सारे के सारे वो बॉन्ड हैं जिनको हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। नेक्स्ट, कि हम एटम ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो इससे पहले आप आयनिक बॉन्ड के अंदर रीज़न पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड बनाने की रीज़न क्या होती है कि एटम अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं या वो नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं और उसके साथ साथ ख़ुद को स्टेबल करना चाहते हैं। तो ये वो रीज़न होती हैं जिसकी वजह से एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। द वन इज़ नॉन एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड अदर इज़ नॉन एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है और दूसरा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर इसमें हम मज़ीद डिटेल में जाएं तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों एटम के दरमियान इक्वली शेयर्ड होता है उसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। द बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन टू एटम इज़ नॉन एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मसलन अगर मैं इस हाइड्रोजन मालिक्यूल की बात करूं तो इसके पास भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जितना इस हाइड्रोजन का है इतना ही दूसरे हाइड्रोजन का है। मीन का हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी एक एटम की तरफ अटैच नहीं है बल्कि दोनों एटम के दरमियान इक्वली शेयर्ड है। तो ऐसे बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल लाइक H2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल, Br2 मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल एट्सट्रा। इसके अंदर आप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये बता सकते हैं कि दो ऐसे एटम के दरमियान बॉन्ड होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। और अगर हम इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो एक हाइड्रोजन की भी 2.1 और दूसरे की भी 2.1 होती है। तो मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनके दरमियान 0 होता है। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम Cl2 मॉलिक्यूल की बात करें तो Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर भी हमारे पास क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। सेम इसी तरीके से अगर इसके साथ दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल आता है तो उसके वैलेंस शेल में भी 7 होते हैं, उससे भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और अब इसके वैलेंस शेल में भी 8 हो जाते हैं और दूसरी क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 8 हो जाते हैं। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और चूँकि अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, दैट्स वाई दिस इज़ नॉन एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे बॉन्ड भी मौजूद हैं जो नॉन पोलर हो, जो कंपाउंड तो नॉन पोलर होता है लेकिन उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो पोलर भी हो सकती है। मसलन
अगर मैं CCl4 की बात करूं तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है। मीन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और है और क्लोरीन की और है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी नहीं है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सर ये तो एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि नहीं है, तो इस बॉन्ड को तो मॉलिक्यूल को तो पोलर होना चाहिए। बट दिस मॉलिक्यूल इज़ नॉन पोलर इन नेचर। तो नॉन पोलर क्यों है? एग्जैक्टली ये जो बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के दरमियान है वाकई ये पोलर है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। लेकिन ये होल मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर नहीं है बल्कि नॉन पोलर है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि दिस इज ड्यू टू द कैंसिलेशन ऑफ द डाईपोल ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स सिमेट्री। अगर आप देखें तो इसका डाईपोल मोमेंट इधर से इधर है, इसका ऊपर से नीचे है। जितना इसका ऊपर से नीचे है उतना उसका नीचे से ऊपर है। वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो कैंसिल करने के बाद आप देखेंगे कि लेफ़्ट वाला जो डाईपोल मोमेंट है वो राइट वाले डाईपोल मोमेंट को कैंसिल कर देता है। तो जो डाईपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो के बराबर आती है। तो मीन के मॉलिक्यूल सारा का सारा नॉन पोलर है, लेकिन कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है इसके अंदर वो पोलर बॉन्ड है। तो हम इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल देख सकते हैं। सेम ये मैकेनिज़्म होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये मिसाल के तौर पर CH4 की बात करूँ तो ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम यूँ देखें तो CH4 है, और CH4 के अंदर अगर आप देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, लेकिन इनका जो डाईपोल मोमेंट है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और नेट डाईपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। मतलब हमने यहाँ से ये भी सीख लिया है कि अगर दो एटम के दरमियान या एक मॉलिक्यूल के अंदर डाईपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वो हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड होगा, कोवलेंट कंपाउंड होगा। आप डिफरेंट एग्जांपल देख सकते हैं। SiH4 है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, ये सारे के सारे, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि नेक्स्ट है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि नॉन पोलर में हमने पढ़ा कि दो ऐसे एटम के दरमियान बॉन्ड होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसके अंदर इक्वली शेयर्ड था, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर इक्वली शेयर्ड नहीं होगा, बल्कि एक एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर का रुझान ज़्यादा होगा और दूसरे एटम की तरफ कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉलिक्यूल H2O की बात कर लेते हैं, मेथनॉल की बात कर लेते हैं, HF की बात कर लेते हैं, HCl की बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे वो एटम हैं जिसमें जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर नहीं है बल्कि पोलर है, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इक्वली शेयर्ड नहीं है बल्कि वो एक की तरफ उसकी शेयरिंग ज़्यादा है। अब मिसाल के तौर पर अब जिसकी तरफ उसकी शेयरिंग ज़्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, और जिसकी तरफ शेयरिंग कम होती है उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। मसलन अगर मैं HCl की बात करूं तो जो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब चूँकि हाइड्रोजन बेचारी से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ से जा चुकी है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो इक्वली शेयर्ड नहीं होता बल्कि उसमें से एक की तरफ उसका रुझान ज़्यादा होता है। जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात कर लें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की यही एग्जांपल आपको अभी HCl की जैसे एग्जांपल दी है। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो फ्लोरीन की चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर उसकी तरफ ज़्यादा है, और हाइड्रोजन की चूँकि कम है लिहाजा इलेक्ट्रॉन का पेयर उसकी तरफ कम है। आप वाटर की एग्जांपल देख लें, सेम यही केस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम मिथाइल क्लोराइड की एग्जांपल देख लें। सेम वही बात है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे ये पोलर है ये नॉन पोलर है, तो ये तो चले हम मान लेते हैं कि ये वाला डाईपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन ये वाला डाईपोल मोमेंट और ये वाला डाईपोल मोमेंट डिफरेंट है, लिहाजा ये भी हमारे पास पोलर कंपाउंड की एक जीती जागती एग्जांपल है। जैसा कि आप CH4 का ये यहाँ पर मॉलिक्यूल देख सकते हैं कि दिस बॉन्ड इज़ अ पोलर बॉन्ड। जी नेक्स्ट मैथनॉल के अंदर भी यही बात आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स की। तो मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं कि अगर दो एटम के दरमियान सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है तो हम उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और अगर
एक एटम के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं तो उसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और अगर 2 एटम के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं तो उसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब डिफरेंट एग्जांपल उसके अंदर देखते हैं। डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम मल्टीपल बॉन्ड भी बोलते हैं। एग्जांपल आपके सामने बेशुमार है, जैसा कि ऑक्सीजन है। अगर मैं ऑक्सीजन की एग्जांपल एक्सप्लेन करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 को मैं यहाँ पे यूँ शो कर सकता हूँ, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि आपने जो इलेक्ट्रॉन को शो करना है वो हमेशा शो करना है एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को आपने क्रॉस से शो करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो आप ज़रा देखेंगे कि इसके वैलेंस शेल में 6 हैं, तो इसने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो 8 हो गए। अब इसके वैलेंस शेल में भी 6 थे, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 हो गए। तो मतलब कि यहाँ पर अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते तो सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन आते, लेकिन हम जानते हैं कि 7 तो स्टेबिलिटी का सैम्बल ही नहीं है। सैम्बल तो 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी का सैम्बल है। मीन के यहाँ पे ये जो एटम है ये 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करेंगे और हम बोलेंगे कि दिस इज़ नॉन एज डबल कोवलेंट बॉन्ड। आप इसी तरीके से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डबल कोवलेंट बॉन्ड की है जी। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी आप देख सकते हैं। अब एक समरी देख लीजिए, इसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल डैश से ज़ाहिर किया जाता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल डैश से और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को ट्रिपल डैश से। एग्जांपल सिंगल की ये हैं, डबल की ऑक्सीजन है, ट्रिपल की आप नाइट्रोजन कर सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन को एक्सप्लेन करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास 5 होते हैं। अगर मैं इसको डॉट से शो कर देता हूँ, दूसरे एटम को मैं क्रॉस से शो कर दूंगा, तो आप देख लें कि अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करते हैं तो मीन के पहले 5 थे, अब 6 हो गए, लेकिन अभी भी स्टेबल नहीं है। दूसरे को शेयर करते हैं तो 6 थे, 7 हो गए, लेकिन अभी भी स्टेबल नहीं है। तो मजबूरन इन्हें अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर भी शेयर करना पड़ता है और बिल आखिर इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। और जब 8 पूरे होते हैं तो नोबल गैसों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं और ये स्टेबल हो जाते हैं। इसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात भी हम कर सकते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। कुछ हमारे पास जो नॉन मेटालिक कंपाउंड्स हैं, ख़ास तौर पर अगर आप कार्बन और सिलिकॉन की बात करें तो वो आपस में मिलते रहते हैं और उनकी बॉन्डिंग बहुत लॉन्ग और वाइड बन जाती है, 3 डायमेंशनल शेप भी बन जाती है और साइज़ उनका बहुत लार्ज हो जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। मीन लार्ज साइज कोवलेंट कंपाउंड आर नॉन एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर मज़ीद आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ भी चुके हैं कि जॉइंट और लेयर्ड शेप कोवलेंट कंपाउंड की होती है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो एग्जांपल हमारे पास डायमंड है, जिसमें कार्बन कार्बन से मिलती रहती है और एक लॉन्ग कार्बन की चेन बन जाती है। ग्रेफाइट भी उसी की एक एग्जांपल है जिसकी लेयर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर होता है। सिलिकॉन कार्बाइड भी इसी मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। मीन कहने का मकसद ये है कि कोवलेंट कंपाउंड, जब बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट एटम, कोवलेंट बॉन्डेड एटम आपस में मिलते रहते हैं तो उनका बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं जी। नेक्स्ट इज़ द हाइड्रोकार्बन। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो अल्कीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल होता है और अल्काइन में कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मीन कि मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो वो अल्केन की हाइड्रोकार्बन क्लास है, और वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा उसको अल्कीन बोलेंगे, और जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको अल्काइन बोलेंगे। आप इस अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं और इन दोनों को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम भी देते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये आप अल्केन के अंदर इथेन की एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें ये कार्बन और कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी आपको बॉन्ड नज़र आएगा। तो ये सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर मैं अल्कीन और अल्काइन की बात करूं तो कार्बन और कार्बन के दरमियान अल्कीन में डबल होगा और अल्काइन में क्या होगा जी, ट्रिपल होगा।
अल्कीन की एग्ज़ाम्पल इथीन की आपके सामने मौजूद है। इथाइन की आप यहाँ पर कर सकते हैं कि ये एक हमारे पास इथाइन का मालिक्यूल है CH ट्रिपल बॉन्ड CA, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ साइलेन। जिस तरीके से अल्केन होता है बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास अगर सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाए तो उसको हम साइलेन बोलते हैं। ये कार्बन की फैमिली से ही सिलिकॉन बिलोंग करता है, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनिक और प्लम्बस कार्बन की फैमिली ये है। तो सिलिकॉन उसी से बिलोंग करता है। सिलिकॉन के जो हाइड्राइड्स हैं मीन कि जब सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम साइलेन बोलते हैं, मसलन SiH4। ठीक है जी। अब डाईसाइलेन क्या होता है? जैसा कि हमारे पास इथेन होता है, ये SiH4 था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाली, दूसरे SiH4 में से भी एक हाइड्रोजन निकाली, तो ये हमारे पास डाईसाइलेन बन गया। तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग, वो कोवलेंट बॉन्डिंग ही होती है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं एक दूसरे के साथ और ये वाला बॉन्ड बनता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि आपने हमेशा डॉट और क्रॉस फार्मूले के ज़रिए इस बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने उसकी टाइप्स पढ़ी कि पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है, और इसके अलावा आपने ये भी इसके अंदर पढ़ रखा है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।